ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों देखिए, पुराना महीना चला गया और नवंबर आ गया देखते ही देखते, और साल के अंत में आ गए हम। और हम आपको बताना चाहते ही इस महीने एक नया थीम हमारे सामने है, और वो थीम है ग्रीफ, मतलब दुख या गम। ये ऐसा है कि हर एक की जिंदगी में ग्रीफ और गम और दुख आता है दोस्तों। जिंदगी के सफर में धूप भी है, छांव भी है, खुशी भी है, गम भी है। आइए मिलके जाने कि इस गम को, इस ग्रीफ को किस तरह हम ओवरकम कर सके और परमेश्वर की प्रेम और मोहब्बत में इस ग्रीफ और दुख को कैसे डुबा सके। आइए मिलते हैं रिबेका से, जो हमें बताएंगे इस पूरे महीने हमारा क्या लाइनअप है और क्या कुछ हम सीखेंगे, जानेंगे और प्रभु की कैसे हम महिमा करेंगे। आइए मिलते हैं रिबेका से। दुख हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम चाहते हुए भी अपने जीवन से दुख को दूर नहीं कर सकते। इसमें से गुजरना हमारे लिए अवश्य है। क्या दुख के कुछ टाइप्स होते हैं या कुछ प्रकार होते हैं? शायद हाँ, क्योंकि कुछ दुख अनकहे होते हैं जो अपनी छाप हमारे जीवन पर छोड़ जाते हैं। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें, और ये हमारी डेली लाइफ को, हमारे रोजाना के जीवन को हैम्पर करते हैं। कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो कहने के लिए तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके मायने बहुत बड़े होते हैं। आप और हम चाहे किसी भी दुख से क्यों ना गुजरे, हम जानते हैं कि इसमें से गुजरना या इसे सहना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आइए नवंबर के इस महीने में आप और हम मिलकर सीखें कि हम कैसे अपने दुखों को परमेश्वर की मदद से हैंडल कर सकते हैं। कि फिर एक दिन उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया। मैं जैसे ही डैड के वार्ड में गया और मैं देखा कि डैड वाज कॉल। वो दिन मैं जब भी याद करता हूँ, मेरे को मैं वहाँ पे पूरा नम हो गया, पूरा कंप्लीटली नम हो गया मैं, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि डैडी ऐसा जा सकते करके। तो धीरे धीरे मेरी जो पहचान थी वो मैं खोने लगा। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। मुझे लगा कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ, और ये जो सोच थी मेरे को बहुत दुख देने लगी, बहुत दर्द देने लगी कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ, ना ही अपने परिवार के लिए। भजन संहिता 34 और 18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप है, उनके बहुत करीब है। तो क्यों ना आप और हम परमेश्वर को अपने दुख में महसूस करें, और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें कॉल करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। We will be there to pray with you। जब आप अपने दुख को शांत करने में असमर्थ महसूस करते हैं, बहुत एंग्शियस, बेचैन, हारा हुआ महसूस करते हैं, तो हम आपको encourage करना चाहेंगे दोस्तों, that you would listen to the songs that we have for you this month on our CBN India YouTube channel। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु है मेरा धन्य निश्चय, मन में है बेटा आनंद विजय, स्वर्ग का निवासी वारिस था, आत्मा से जन्मा, खून खरीदा। दोस्तों, आप आशा और साहस कभी न छोड़ें, क्योंकि इसी से आपको ताकत मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। याद रखें, वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से हमें साहस और आशा मिलती है। And be assured of God during your difficult times. So until next time, God bless you friends। वाह, ये बहुत ही एक्साइटिंग महीना होने वाला है दोस्तों, और इस महीने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और खास तौर से दोस्तों उन सब लोगों के लिए जो शायद किसी गम और दुख से
जूझ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि शायद जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, कब खत्म होगा ये दुख, दोस्तों ये खुशखबरी आपके लिए। हर एक एपिसोड देखिएगा, मिस मत कीजिएगा इस पूरे महीने, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे महाराष्ट्र और हम जानेंगे एक सच्ची कहानी को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हरदम हर संग हमारे साथ है। आइए इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियां और उस क्षेत्र पर फोकस। दुश्मनों का देखा देखी रसिया बोल मेरे देश, विरोध वालों के मन की तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की धड़कन। आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से हम पूरे महीने अपने मंथ लॉन्ग सीरीज ग्रीफ पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जी, और बिल्कुल, और जैसे कि हमने जाना है कि दुख अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन में आता है और हम सबके जीवन में आता है। नन ऑफ अस इज स्पेयर्ड ऑफ ग्रीफ इन आवर लाइव्स। बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को तैयार रखें, और बिकॉज वी डोंट नो कब दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। तो जिस भी तरीके से, जैसे कि हम परमेश्वर के वचनों में अगर हम पढ़ते रहें, मनन करते रहें, और प्रार्थना में अगर हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, और जो हमारी जो जड़ें हैं, जीवन की जो जड़ें हैं, अगर हम उन्हें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत रखें, तो हम दुख का सामना अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, दुख का सामना करना पड़ता है। शायद जिंदगी में दुख, गम, परेशानी, दर्द आए, पर याद रखें एक खुदा है हमारे साथ जो उस मुश्किल में भी, उस दुख के उस आलम में भी वो आता है और हमें कंफर्ट देता है, तसल्ली देता है। कितनी होप है हमारे पास। क्या हमारे पास आशा है कि परमेश्वर हमारे हर दम हमारे संग है, इवन हमारे दुख की घड़ी में भी। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ है। और आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बुधवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा स्पेशल रीजनल एक नई जिंदगी प्रोग्राम। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो राज्य है जो हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है, और ये अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक और अपनी क्विजीन के लिए बहुत माना हुआ है। महाराष्ट्र जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, और ये 2 शब्दों को मिलाकर के बनता है महा और राष्ट्र, यानी कि महान देश। महा मतलब कि महान, राष्ट्र मतलब कि देश, महान देश। और ये वाकई सही है, क्योंकि महाराष्ट्र अपने ये हमारे यहाँ स्थित है, मुंबई, जो हमारे देश का कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल है। तो आइए दोस्तों, आज हम गौर करेंगे महाराष्ट्र देश राज्य के ऊपर। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी भी महाराष्ट्र से है। आइए मिलते हैं शशिकला वानखाड़े जी से, जो जीवन में हर मोड़ पर तकलीफ, संघर्ष और दुख से घिरी हुई थी। फिर भी कैसे जब वो शोक मना रही थी, जिंदगी में एक आशा मिली उनको, और कैसे उन इस परेशानी, इस दुख और इस पीड़ा से कैसे वो बाहर निकल आई
और उस गम पर कैसे उन्होंने विजय पाई, आइए मिलते हैं इनसे और सीखते हैं जिंदगी के इस बारे में। 2012 में डेट हो गई उनकी और उनको आदत थी कि बहुत शराब पीना, बीड़ी पीना, ये सब आदत थी। और जो कमाते थे वो सब उसी में, वो शराब में और अपना शौक में वो पूरा गमाते थे। शशिकला वानखेड़े ने नशे की लत की वजह से अपने पति को खो दिया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। जैसे सबसे बड़ी वाली बेटी थी तो थोड़ी सी समझदार थी वो, तो उसको अपने साथ लेके जाती थी अपने घरेलू काम करने। तो हम लोग 2 माँ बेटी करके ऐसे ही कमा लेते थे कुछ ना कुछ, तो उसमें गुजारा होता था। कभी कभी बच्चों की स्कूल का चालू होती थी तो ये किताबें, उनके ड्रेस है, स्कूल फीस, ये सब बहुत परेशानी होती थी। शशिकला किसी तरह अपना परिवार संभाल रही थी, लेकिन उन पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी एक बेटी दुर्घटना का शिकार हो गई। तो जब गाड़ी स्लिप हुई तो 4 उसने पलटी खाई, तो उसको शरीर में कहीं मार नहीं था, कुछ भी नहीं था शरीर में, खाली उसके सिर पे था। जब मैं मिलने गई थी उसको, यहाँ से लेके यहाँ से इतने बड़े बड़े टाके लगे हुए थे। सबसे अच्छी लड़की थी मेरी। जब उसकी डेथ हो गई तो इस दुर्घटना ने शशिकला को प्रभु से नाराज कर दिया। तब मेरे को सब लोग बोल रहे थे, इन लोग भी आते थे, चर्च वाले सब पास्टर लोग भी आते थे और बोलते थे कि परमेश्वर उसको बचा लेंगे। उसके बाद में उसकी डेट हो गई तो उसके बाद में मैंने सब सोच छोड़ दी कि प्रभु आपने मेरे बेटी को नहीं बचाया, मैं नहीं करूँगी ये सब बोल के मैंने ऐसा अपने मन में सोच के मैंने सब छोड़ दी। इसके बाद घर में जो बीता उसने और लोगों की बातों ने शशिकला को परेशान कर दिया। ये एक बेटी चले गई, दूसरी बेटी ने अब शादी कर ली, शादीशुदा होने के बाद में फिर छोटी वाली ने ऐसा कर ली, तो उसका क्या होगा, माँ का क्या होगा। तो बेटा भी मेरा बहुत ये हो गया था कि कैसे होगा आप घर में। उसके बाद में फिर एक एक बच्चा मेरे घर से जाने लग गया, तो फिर मैं बहुत टूट गई थी, बहुत ऐसी अंदर से हो गई थी कि मैं घर में नहीं रुक सकती थी। ऐसे हो गया था कि ज़्यादा टाइम मैं बाहर ही निकालती थी। एक दिन अपने जीवन पर विचार करते हुए शशिकला को खुद में महसूस हुआ कि उन्हें प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए। मैं जैसे कि एक दिन मेरे को लगा है कि नहीं, मैं बहुत गलत करी हूँ अभी तक। जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण करी थी, प्रभु को मैंने जानी थी, उसके बाद में मैंने छोड़ दी हूँ, तो इसीलिए मेरे जीवन में ये सब प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे मेरे को लगने लगा था। फिर अपने अंदर से लगा था मेरे को, और खुद ही लगा था मेरे को, किसी ने कुछ नहीं बोले, मेरे को खुद ही लगा था। उसके बाद में फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे को चढ़ जाना है, मेरे को प्रभु को जानना है। बाइबल पढ़ते समय शशिकला को विश्वास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु हमेशा उनके साथ हैं। वो वचन है यूहन्ना 3:16, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि बोलते हैं परमेश्वर की बेटी तू फिक्र मत कर, तेरे को माँ, तेरे को अगर माँ ने पैदा करी होंगी, माँ छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के साथ रहने से शशिकला अपने दुख से उबरने में सक्षम। आज वो अपने जीवन में आई शांति के लिए प्रभु को सारी महिमा देती हैं। आज बहुत अच्छा जीवन मेरा प्रभु ने सही में अनंत जीवन कर दिया कि पहले मैं अंधकार में जीती थी, आज मैं उजाले में हूँ। परमेश्वर के वचन सुनती थी और परमेश्वर के जो चर्च जाती थी और ये सब सुनती थी, उसमें से मैं इतना बाहर निकली हूँ, ये सब दुखों से बाहर निकली। परमेश्वर को मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँगी उतना कम है, उसके सिवा मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकती, खाली धन्यवाद के सिवा मैं कुछ नहीं दे सकती। परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा मेरा जीवन बदल दिया है। शशिकला जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि वाकई आपका जीवन कितने सारे दुखों से भरा हुआ था। यू वर सराउंडेड बाय ग्रीफ फ्रॉम ऑल साइड्स, और लेकिन फिर भी कैसे आपने परमेश्वर को जाना और कैसे परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत की, और आपके जो दुख में भी आपने वो शांति पाई जो हमारी समझ से परे है।
और वो जो वर्ष थी यूहन्ना 3:16, दोस्तों यूहन्ना 3:16 बहुत ही खूबसूरत वर्ष है। जैसे इनकी जिंदगी में किस तरह परमेश्वर ने काम किया, कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना अधिक प्रेम किया। दोस्तों परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, सचमुच बहुत प्यार करता है परमेश्वर आपसे। जैसे शशिकला जी ने अपनी लाइफ में सीखा, इससे आप भी सीखिए। जब कोई ना हो तो कौन है हमारे साथ? परमेश्वर है। अगर आपसे कोई ना प्यार करे, याद रखें परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसी रेबेका मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्पेशल एक इमोशन है, एक जज्बात है, और जब हम बहुत दुखित होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपको पता है क्या निकलता है? दोस्तों आप भी सोच रहे मैं क्या बात कर रहा हूं। जब आप बहुत पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, गम है, तो आपको पता है क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। सचमुच मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, फकीर क्यों ना हो, या राजा क्यों ना हो, आपके आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, है ना दोस्तों? टीयर्स। और शायद आप अपने आंसुओं को छुपाते भी हो। शायद आप लोगों के सामने एक नकाब पहन के बड़े खुश नजर आते हैं। एक शायर ने यूं बोला है, बड़े फेमस शायर ने, कि आज फिर आईना रिश्वत लेता पकड़ा गया, आज फिर आईना रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा मुस्कुराता हुआ पकड़ा गया। दोस्तों इस दर्द, इस गम, इस दुख को आप छुपा रहे हैं दुनिया से, पर एक है जो देखता है, वो है परमेश्वर। आपको पता है परमेश्वर के पास एक बॉटल है। हाँ, ये एक फिगरेटिव स्पीच है। उदाहरण के तौर पे भजन लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मेरे आंसुओं को तूने अपने कुप्पी में या अपने बोतल में डाल के रखा है। दोस्तों जब कोई आपके आंसू नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके आंसू देख रहा है। यू नो व्हाट? आंसू हो सकते हैं टीयर्स ऑफ फेलियर, टीयर्स ऑफ लॉस, टीयर्स ऑफ सिकनेस, टीयर्स ऑफ बिट्रेयल, शायद लोगों ने आपको धोखा दे दिया है, टीयर्स ऑफ लोनलीनेस, शायद अकेलेपन के आंसू हैं, शायद आपको लोगों ने बहुत परेशान किया, दुखित हैं आप, और आंसू अपने आप गिर रहे हैं। दोस्तों पर साथ में टीयर्स ऑफ जॉय भी है, खुशी के भी आंसू हैं। टीयर्स ऑफ सक्सेस, जहां फेलियर है वहां सक्सेस भी है। टीयर्स ऑफ विक्ट्री, एंड गॉड लव्स अस। याद रखें, गॉड सीज योर टीयर्स एंड ही विल वाइप योर टीयर्स। आपके आंसुओं को वो पहुंचेगा, और याद रखें हर आंसू को उसने उसका हिसाब रखा है, और उसके पास हर एक चीज जो आपकी लाइफ में हो रहा है परमेश्वर जानता है। ही केयर्स फॉर यू, ही लव्स यू। ये वर्स हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 56:8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स, कितनी खूबसूरत आयत है। दोस्तों जब कोई ना आपके गम को जाने ना पहचाने, परमेश्वर जानता है, आपके हर इमोशन को जानता है, हर तकलीफ को जानता है, और हर आंसू का हिसाब वो रखता है। दिस इज सो कंफर्टिंग। इतनी तसल्ली मिलती है जब भी मैं ये पढ़ता हूं कि जब कोई ना जाने, परमेश्वर जानता है, और आपके आंसुओं को भी एक दिन पहुंचेगा अगर अपना विश्वास, ईमान उस पर लाएंगे आप। कि दैट इज सो वंडरफुल फ्रेंड्स, कि परमेश्वर को हमारे दुख, हमारे गम, हमारे दर्द, हमारी हर तकलीफ के बारे में पता है, वो जानता है, और हमारे हर आंसू के बारे में भी वो जानता है। और दोस्तों आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, अपने दुख और अपने दर्द के बीच हम परमेश्वर से सामर्थ पाएं, उनसे तसल्ली पाएं और उनके प्रेम को पाएं। और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। दोस्तों आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी तकलीफ है, क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। सचमुच दोस्तों प्रार्थना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब हम इस दुख और गम से गुजर रहे हों। हमें सहारा चाहिए परमेश्वर का। कौन देगा हमें सहारा? इस दुनिया में है कोई दोस्त या कोई फैमिली वाला जो आपको सहारा दे सके जितना परमेश्वर दे सकता? नहीं। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, और आज खास तौर से हम महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करेंगे, और खास तौर से उन सब लोगों के लिए प्रेयर करेंगे जो किसी भी गम या दुख से गुजर रहे हैं,
क्योंकि परमेश्वर आपको कंफर्ट दे और तसल्ली दे। आइए बहुत जल्द ब्रेक के बाद आएंगे और मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करेंगे। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नजर आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नजर नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रही हैं ग्रीफ के बारे में, गम और दुख के बारे में। और हमने जाना है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, जो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, हमारे जो भी ग्रीफ है उसे खुशी में बदल देता है। साथ ही दोस्तों आज बुधवार है, तो आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। और हमने बहुत अच्छी कहानी भी देखी महाराष्ट्र से कि कैसे हमारी जो बहन थी शशिकला, उनका कैसे दुख परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया और उन्हें अपनी शांति दी। दोस्तों अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना करें और अपने सारे गमों को, दुखों को, परेशानियों को खुदा के चरणों में ले आए। हम आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस धरती और आकाश के बनाने वाले, आप सृष्टिकर्ता, खुदावंद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु आप जैसा और कोई नहीं। प्रभु जी, जब हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जब आशा ऐसे लगती कि आशा है ही नहीं कोई, प्रभु जब बिल्कुल गम और दुख के सागर में जब हम डूब जाते हैं, प्रभु हमारे पास कोई आस ना उम्मीद हो, प्रभु तो हम आप ही की ओर पुकारेंगे। और कौन है हमारा प्रभु? आज खास तौर से हम उन सब भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो किसी न किसी दुख, परेशानी, पीड़ा, डिफिकल्टी में है। प्रभु जी, किसी भी ग्रीफ से गुजर रहे हैं, शायद कोई फैमिली मेंबर गुजर गया है प्रभु जी, या कोई बहुत बड़ा लॉस आया उनकी लाइफ में, या कोई बीमारी है, हम नहीं जानते प्रभु जी, आप जानते हैं। उस ग्रीफ को हैंडल करने के लिए प्रभु आप तौफीक दें, उनको अनुग्रह दें, उनको स्पेशली आप संभालें। इस वक्त में बिखर रहे हैं प्रभु जी, आप उनको वापस संभालें प्रभु, उनको खड़ा कीजिए, एक बार फिर हिम्मत दीजिए प्रभु, ताकत दीजिए। खास तौर से महाराष्ट्र के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके लोगों के लिए, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उनके जितने हमारे भाई लोग हैं और बहन लोग हैं वहाँ पे प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी आप आशीष दीजिए महाराष्ट्र पे प्रभु जी, अपना हाथ रखिए प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं कि महाराष्ट्र पे प्रभु आपकी खास तौर से बरकत हो प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी इन गमों को आप खुशियों में बदल दें, और इस एपिसोड खत्म होने से पहले उन चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और है ही नहीं कोई जिसके पास हम जाएं जो आपके दुख और गम को समझ पाए, वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, आप भी प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर निकालेगा, जरूर निकालेगा इस परेशानी से, इस दुख और इस ग्रीफ से आपको, और अपने आनंद और अपनी शांति आपके जीवन में भर देगा। जी दोस्तों, बिल्कुल आप प्रार्थना करते रहें, साथ ही आप परमेश्वर के जीवित वचनों को भी पढ़ते रहें, क्योंकि ये वचन ही हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। आइए देखें कि आज परमेश्वर हमें क्या बता रहे हैं।
और ये वचन भी हमें बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर ही है जो हमारे विलाप को, हमारे शोक को नृत्य में बदल सकता है, खुशी में बदल सकता है। तो दोस्तों, क्यों हम अपने तक सीमित रहें और क्यों हम परमेश्वर के पास ना आए। आइए दोस्तों, आज हम परमेश्वर के पास आए और उनसे मांगे कि जो भी दुख है, जो भी गम हमारे जीवन में है, जो कुछ भी हमें सता रहा है, उसे परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करे और अपनी खुशी और शांति हमारे जीवन में भर दे। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि हर आंसू का हिसाब परमेश्वर रखता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। दोस्तों, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है और वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। दोस्तों, अपना जीवन उसको दे दो और इस गम, इस दुख का सामना करना सीखें और एक जीवन जीवन आप जिए प्रभु के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सच्चा दोस्त है, हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारे सारे दुख, दर्द, पीड़ा को वो उठाता है और हमें खुशी देता है। और जाते जाते दोस्तों, ऐसा ही गीत हम सुनने जा रहे हैं, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। ये गीत मराठी में है और इसे गा रही है ओल्डम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पुणे, यानी महाराष्ट्र की कॉयर। इस गीत को हम सुनेंगे, इससे आशीष पाएंगे और इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और दोस्तों, वाकई व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इस गीत का आप आनंद उठाइए। फिर मिलेंगे कल और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। God.